अपने साथियों को बताओ और उनसे कहना कि मैंने प्रभु को देखा है, वो जी उठा है। मरियम मगदलीनी गई और जाकर कहने लगी, वो यीशु जिसको हमने कब्र में रखा था वो जी उठा है, और जी नहीं उठा है और मेरी उससे मुलाकात भी हुई है। हालेलुया। और जब वो गई और जाकर उसने यीशु के साथियों को यह समाचार दिया, तो बाइबल में क्या लिखा है? उन्होंने ये सुनकर कि वो जीवित है और उसने उसे देखा है, और मरियम मगदलीनी ने उसे देखा है, प्रतीति ना की। लिखा है उन चेलों ने विश्वास नहीं किया, प्रतीति नहीं करी। आज एक समस्या है जो प्रभु जिसके विषय में हमसे बात करना चाहता है, और वो समस्या किसी अविश्वासी की नहीं है, ये समस्या विश्वासी की है। और क्या है उसका मैं नाम देना चाहूंगा, वो है संदेह। क्या है? संदेह। जब मरियम मगदलीनी दौड़ती हुई गई और जाकर उसने यीशु के साथियों को बताया कि वो जी उठा है, जो मर गया था वो अब जीवित है, और जीवित ही नहीं है वरन मेरे उससे मुलाकात भी हुई है, तब परमेश्वर का वचन बताता है उन लोगों ने प्रतीति नहीं करी। उन लोगों ने, इनमें से एक भी चेले ने, कोई मेरे साथ बोले, एक भी चेले ने विश्वास नहीं किया। ये कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिन्होंने 3.5 साल जीसस के साथ साथ रहकर अद्भुत कामों को देखा। ये वो लोग हैं जिन्होंने जीसस के साथ रहकर बड़ी भीड़ को खिलाया। ये वो हैं जिन्होंने चमत्कार को देखा। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुर्दों को जीवित होते हुए देखा। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए देखा। ये वो लोग हैं जिन्होंने देखा कि जब यीशु मसीह उस नाव के ऊपर खड़े हुए और आंधी और तूफान को डांटा और उसी घड़ी सब शांत हो गया। ये वो लोग हैं और ये विश्वासी हैं। हमारे जीवन का सबसे बड़ा विरोधी, याद से सुनिएगा, आज के सर्मन का, आज के वचन का शीर्षक, हमारे जीवनों का सबसे बड़ा विरोधी या दुश्मन जो हमारे चमत्कारों को होने से रोकता है, वो आपका और हमारा संदेह है। बहुत से लोग सोचते हैं हमारे जीवन में चमत्कार नहीं हो रहे, प्रभु किसी और के जीवन में चमत्कार कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में चमत्कार नहीं कर रहे। उसके जीवन में तो चमत्कार हो रहा है, हमारे जीवन में नहीं हो रहा है। मालूम है? फिर से ध्यान से सुनिएगा, हमारे जीवन का सबसे बड़ा विरोधी या दुश्मन जो हमें हमारे जीवन में चमत्कारों को होने से रोकता है, वो संदेह है। और ये प्रॉब्लम विश्वासियों की है। प्लीज, बाइबल में लिखा है इन चेलों ने उस स्त्री को भी देखा था जिसके लहू बह रहा था और उसी समय उसका लहू रुक गया था। ये चेले वो हैं जिन्होंने याईर की मरी हुई बेटी को जिंदा होते हुए देखा था। ये वही चेले हैं जिन्होंने लाजर को, जो कि मर गया था, 4 दिन से कब्र में रखा हुआ था, उसको कब्र से बाहर आते हुए देखा था। कोई जोर से बोले हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से अद्भुत काम होते हुए देखे हैं परमेश्वर के भवन में? आप में से कितने लोग हैं जिनके कानों में परमेश्वर के अद्भुत कामों की चर्चा पड़ी है? आप YouTube में, वीडियोस में, मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंसेस में परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखते हैं, लेकिन दुख की बात है फिर भी क्या करते हैं? संदेह करते हैं। पढ़िएगा परमेश्वर के वचन में मरकुस उसका 16वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में। पहले मरियम मगदलीनी को मुलाकात हुई, फिर उसके बाद वो चेलों के पास गया। चेले कमरे में बंद थे और वहां पर क्या लिखा हुआ है? पीछे में उन 11 को भी लिखा है। उसके बाद वो उन 11 को भी, जब वे भोजन करने बैठे थे, जब 11 लोग भोजन करने बैठे हुए थे, दिखाई दिया। लिखा है यीशु मसीह उनके सामने प्रकट हो गए और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर, उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर। किनके? उनके। ये कौन लोग हैं? वो 11 लोग। उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया। क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, क्योंकि जिन्होंने, यानी मरियम मगदलीनी ने और वो जो 2 चेले थे जो इमाउस के मार्ग पर जा रहे थे, पहले मरियम मगदलीनी ने आकर समाचार दिया, फिर 2 उन पुरुषों ने आकर समाचार दिया यीशु मसीह के जी
यीशु मसीह से हुई थी, उन दोनों ने भी आकर लिखा है उसी समय वो वापस रात में यरूशलेम लौट के आ गए। लिखा है वो 7 मील के मार्ग पर गए थे, सुबह यरूशलेम से निकले और रात में शाम तक वहां पहुंचे। और उसके बाद जब उन्हें पता चला, खाना खा रहे थे, जब यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया उनके ऊपर, लिखा है रात में उसी समय वो 7 मील दूर वापस यरूशलेम लौटकर इन चेलों को बताने के लिए आए। लेकिन उस समय इन चेलों ने उसकी बातों पर भी विश्वास नहीं किया। ये चेले संदेह से भरे हुए थे। ये विश्वासियों की प्रॉब्लम है। मैं और आप दुआ करते हैं और मालूम है दुआ करने के बाद मन में क्या रखते हैं, हो सकता है हो और हो सकता है ना हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, संदेह ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा वो दुश्मन है जो हमारे जीवन में चमत्कारों को होने से रोकता है। लूका 24, 36, 37, 38 और 39 में आए। जी वे ये बातें कह ही रहे थे, लिखा वो ये बातें कह ही रहे थे कि वे आप ही उनके बीच में आ खड़ा कि हुआ प्रभु यीशु मसीह उन 11 चेलों के सामने आके खड़े हो गए और उनसे कहा, और उनसे क्या कहने लगे, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए लिखा है वे घबरा गए और डर गए और डर गए और समझे और क्या समझे, कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। आपको मालूम है ये क्या सोच रहे हैं, हम किसी भूत को देख रहे हैं। आपको मालूम है इन्हें संदेह था, तभी तो ये उसे भूत समझ रहे हैं। आगे पढ़िएगा, 39वीं आयत तक पढ़िएगा। उसने उनसे कहा, उसने उनसे क्या कहा, क्यों घबराते हो क्यों घबराते हो, और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं। तुम्हारे मन में क्यों संदेह उत्पन्न होता है। कोई अपने स्थान पे बोले हालेलुया, हालेलुया, कहिए प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ बिलीवर। ये एक विश्वासी की समस्या है। ये एक प्रभु के दास पास्टर की भी समस्या है। ये एक प्रार्थना के योद्धा की भी समस्या है। ये उनकी समस्या है जो यीशु मसीह के साथ, स्वयं यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक जिन्होंने यीशु के साथ सेवकाई करी, ये उनकी प्रॉब्लम है। आज मैं और आप कई बार बहुत ज्यादा घमंड से भर जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको बात बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये हमारे जीवन में जो संदेह है ना, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा विरोधी है जो हमारे जीवन में चमत्कार होने से रोक रहा है। आज प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे जीवन में संदेह का इलाज कर दे। बाइबल में लिखा है अभी जीसस को मृतकों में से जी उठे में कुछ ही समय हुआ है और ये चेले जो जीसस के साथ रहते थे, इनके मनों में संदेह आ गया। आपको मैं परमेश्वर के वचन में से कुछ महान हस्तियों के विषय में से भी बताऊंगा। कलाम कहता है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, 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 कहिए मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, केवल संदेह है। आज मालूम है कुछ लोग क्या कहते हैं, प्रभु उनके जीवन में चमत्कार कर रहा है, उनके जीवन में कर रहा है, उनके जीवन में, उनके जीवन में, हमारे जीवन में करे तब हम मानेंगे, तब हम विश्वास करेंगे। यही संदेह आपके जीवन में चमत्कार होने से रोक रहा है। अपने संदेह का इलाज करिए। परमेश्वर का वचन बताता है इन सब ने देखकर विश्वास किया, लेकिन धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो ये कहते हैं कि प्रभु हमारी जिंदगी में कुछ करे तब हम विश्वास करेंगे। मुबारक तो वो है जो दूसरे के जीवन में चमत्कार देखता है और यीशु पर विश्वास ले आता है। हालेलुया। आपका संदेह आपकी चंगाई का के लिए रुकावट बना है। आपका संदेह आपके जीवन में एक बड़े ब्रेक थ्रू के लिए रुकावट बना हुआ है। आपका शक, आपका संदेह आपके बिजनेस को बढ़ने से रोक रहा है। आपका संदेह आपको आत्मा के फल और वरदानों को पाने से रोक रहा है। आपका दुश्मन आपका संदेह है। इस संदेह का इलाज कर लीजिए। परमेश्वर का वचन बताता है मत्ती 28, 16 और 17 लिखा हुआ है, जीसस 40 दिन हो गए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने साथ कुछ और लोगों को जो जीसस के करीब थे नगर के बाहर पर्वत के पास बुलाया और लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहे थे तब परमेश्वर का वचन क्या बताता है, मत्ती 28, 16 और 17 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु
जिसे यीशु मसीह ने उन्हें बताया था, उन्होंने उसके दर्शन पाकर उन्होंने दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, जीसस को प्रणाम किया। पर किसी किसी को संदेह हुआ। ध्यान से सुनिएगा, पर किसी किसी को, ये वो चेले थे, ये वो लोग थे जो जीसस के क्लोज थे, जो जीसस के पास थे, जो जीसस के करीब रहते थे, लेकिन बाइबल में लिखा है किसी किसी को फिर भी क्या हुआ? संदेह हुआ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहे हैं। 40 दिन तक उसने अपने आप को लोगों को प्रकट किया। 500 से ज्यादा लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दिखाया कि वो जीवित है। उसके बाद भी यही लोग संदेह कर रहे हैं। हमारे जीवन का सबसे बड़ा विरोधी या दुश्मन जो हमारे जीवन में चमत्कारों को होने से रोकता है, वो संदेह है। हालेलुया। एक और उदाहरण दूंगा मैं। उत्पत्ति उसका 17 और 15 से लेकर 18 आयत तक पढ़ेंगे। जब अब्राहम 75 वर्ष का था, तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम अपने घर को छोड़ और चला जा। परमेश्वर का वचन कहता है, अब्राहम अपनी पत्नी और अपने भतीजे को लेकर उस देश की ओर चल दिया। क्यों चल दिया अब्राहम? आपको मालूम है, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन पर क्या किया था? विश्वास किया। अब ध्यान से सुन करेगा, 75 वर्ष की आयु में अब्राहम ने खुदा पर भरोसा किया और लिखा है, परमेश्वर ने कहा था, मैं तुझे एक संतान दूंगा और तुझसे एक बड़ी जाति बनवाऊंगा। समय बीतता चला गया। इंतजार करते यहोवा पर विश्वास करते परमेश्वर का वचन बताता है, क्या हुआ कि उस समय में जब काफी समय हो गया और इनको कोई बेटा नहीं हुआ, तो परमेश्वर का वचन बताता है, सैरा की दासी से अब्राहम को एक बेटा हुआ और उसका नाम उन लोगों ने इस्माइल रखा। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, उसके कुछ और समय बाद परमेश्वर फिर अब्राहम के सामने आ गए। कोई जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, तेरा बेटा जो सैरा से उत्पन्न होगा वही तेरा वारिस कहलाएगा। खुदा पर विश्वास करते हुए एक लंबा टाइम हो चुका है। कितनी बार मैं और आप प्रार्थना करते हैं ना, और प्रार्थना करते हैं और जब लंबा समय हो जाता है, तब मालूम है कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जब अब्राहम 95 वर्ष का हो गया होगा, तब भी उसको कुछ नहीं हुआ। सैरा 85 वर्ष की हो गई और बाइबल में लिखा हुआ है, बीच में परमेश्वर ने उसके पास विजिट किए और जब अब्राहम 100 वर्ष का हो गया, कोई जोर से बोलिए हालेलुया, उसकी पत्नी सैरा की उम्र आज 90 साल हो गई है। उत्पत्ति 17 और उसकी 15 से 18 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है, उसको तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। अब से उसका नाम सारा होगा। ये कब? जब अब्राहम 100 वर्ष का है। इंतजार करते कितना समय हो गया? विश्वास प्रभु पर रखते हुए कितना समय गुजर गया? 25 वर्ष बीत गए हैं। अब्राहम भी इंतजार करते बूढ़ा हो चला है। उसकी पत्नी सैरा भी इंतजार करते सुनते बूढ़ी हो गई है। जी, मैं उसको आशीष दूंगा, परमेश्वर ने कहा, मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और तुझको उसके द्वारा एक बेटा दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा, और मैं उसको एक ऐसी आशीष दूंगा कि वे जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। वो जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। कौन कह रहा है? परमेश्वर का दूत। और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा। बाइबल में लिखा, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, तब अब्राहम मुंह के बल धीरे तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा। अब्राहम was laughing। अब्राहम हंस रहा है। क्यों हंस रहा है? आपको मालूम हंसी कब आती है? जब सामने वाले की बातें क्या लगती हैं? झूठी लगती हैं।
जब सामने वाले की बातों पर यकीन नहीं होता तब क्या आती है? हंसी। और मन ही मन कहने लगा, और मन ही मन क्या कहने लगा? क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी, क्या 100 वर्ष के क्या क्या क्वेश्चन मार्क, क्या 100 वर्ष के पुरुष के 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? संतान होगी? और क्या बस एक सेकंड, उसको संदेह शुरू हो गया। देखिए उसने सोचा भाई ठीक है 75 वर्ष के थे शायद बेटा हो जाए, 80 साल के थे तो शायद बेटा हो जाए, 90 साल के थे तो शायद हो जाए। लेकिन अब समय के बीतते बीतते एक चीज ने जन्म लिया और वो है संदेह। अब्राहम के अंदर क्या है? संदेह। आज मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, कितने लोग चर्च में आते हैं, शुरुआत में आए बड़ा अच्छा विश्वास था, लेकिन धीरे 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 एक चीज ने जन्म ले लिया, और वो जन्म किसने ले लिया? संदेह ने। और क्या सारा, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। वो क्या 90 वर्ष की पुत्र जनेगी? आगे अब्राहम ने पढ़िए, परमेश्वर से कहा, लिखा है 28 आयत तक पढ़िएगा। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, और अब्राहम, अब देखिए ध्यान से सुनेगा, अब अब्राहम परमेश्वर से कह क्या रहा है, ध्यान से सुनेगा इसके शब्द कितने अच्छे लग रहे हैं। क्या कह रहा है? इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे। अब्राहम का मुंह जमीन के तरफ है, हंस रहा है, और मालूम है क्या कह रहा है? इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे। परमेश्वर से कह रहा है, परमेश्वर इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे। यही बहुत है। यही बहुत है। कई बार आपने भी ऐसे, आपको लग रहा है ताने वाले शब्द, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, मेरे लिए यही बहुत है। ज्यादा मेहरबानी मत कर प्रभु, मेरे लिए यही बहुत है कि तू इस्माइल के ऊपर अपने अनुग्रह की दृष्टि कर। फिर से पढ़िए, मैंने क्या लिखा है? इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे। उसने कहा इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। यही बहुत है। क्या आपको अब्राहम की बातों में शक या संदेह दिखाई दे रहा है? हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अब्राहम संदेह से भर चुका था। उत्पत्ति 18 उसका 9 से लेकर हम 14वीं आयत तक जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? तेरी पत्नी सारा कहाँ है? जब परमेश्वर अपने दूतों के साथ अब्राहम के साथ बैठकर सामने बैठकर रात भोजन कर चुके, तब परमेश्वर ने बात करना शुरू करी। उसने उससे कहा, जी, वो तंबू में है। जब परमेश्वर ने पूछा सारा कहाँ है, उसने कहा वो तंबू में है। उसने कहा, जी, मैं बसंत ऋतु में निश्चित तेरे पास फिर आऊंगा। मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ। तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सो रही थी। लिखा है अब्राहम के पीछे तंबू में एक द्वार था जिसमें सारा खड़ी हुई सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। लिखा अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे, और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। और सारा बायोलॉजिकली मां नहीं बन सकती थी। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लिखा लगी, है इसलिए सारा मन में हंसने लगी। मैं तो उसकी हंसी उसके संदेह को दर्शाती है। इसलिए सारा मन में हंसने लगी, इसलिए सारा मन में हंसने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ मैं बूढ़ी हूँ, और मेरा पति भी बूढ़ा है। मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? क्या मुझे ये सुख होगा? और लिखा है तब परमेश्वर ने उसको जान लिया कि अंदर वो हंस रही है। तब परमेश्वर ने क्या कहा? पढ़िए आगे। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी सारा ये कहकर क्यों हंस रही है कि मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा। सचमुच एक उत्पन्न होगा पुत्र। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सारा मन में हंस रही थी, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आपके मन का संदेह यहोवा आसमान से सुन रहा है। He is God। विश्वासियों, He is talking to you। परमेश्वर का वचन कहता है सारा मन में हंस रही है। वो मन में उसके एक अविश्वास की आत्मा है, उसके मन में संदेह की आत्मा है, और यहोवा परमेश्वर बाहर अब्राहम के साथ बैठा है और वो कह रहा, अब्राहम तेरी पत्नी अंदर है, वो क्यों हंस रही है, वो क्यों संदेह कर रही है? जवाब और मैं प्रार्थना करते हैं। आपको मालूम है आसमानों के आसमान में विराजने वाला
Never doubt on the abilities of God. परमेश्वर यहोवा की योग्यताओं पर आप कभी संदेह मत करिए। He is God. अपने स्थान पर बोलिए हालेलुया। He is God. पढ़िए आगे क्या लिखा है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर ने कहा मैं उसके मन के संदेह को जानता हूं। और सेना कुछ अंदर हंस रही है। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? Is there anything too hard for Lord God Almighty? क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? कोई अपने घर में बोले नहीं कठिन है। आपके मन में जब संदेह पैदा हो रहा होगा ना, यहोवा आसमान से जान रहा है। आपको मुंह से कहने की भी जरूरत नहीं। कुछ लोग तो इतने हियाव है उसके अंदर, वो मुंह से भी बोल देते हैं, कहते हैं पता नहीं खुदा करेगा या नहीं करेगा। हमारे जीवन में करे तो हम जानेंगे कि वो खुदा है। अरे आपके जीवन में करे या ना करे, आप देखें या ना देखें, वो खुदा था, वो परमेश्वर है और वो परमेश्वर रहेगा। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? हमारे जीवन का सबसे बड़ा विरोधी या दुश्मन जो हमारे जीवन में चमत्कारों को होने से रोकता है, वो संदेह है। न्यायों उसका 6वां अध्याय और 11 और 12 ध्यान से सुनिएगा। इजरायली लोग 7 वर्ष तक के लिए मिद्यानियों की गुलामी में चले गए और मिद्यानियों ने इजरायलियों को पनपने नहीं दिया। परमेश्वर ने एक जने को चुन लिया और उससे मालूम है क्या कहा कि मैंने तुझे चुना है कि तू जा और मेरे लोगों को इन दुश्मनों से छुटकारा देना। पढ़ेगा परमेश्वर का वचन उससे क्या बात कर रहा है। न्यायों 6, 11 और 12। फिर यहोवा का दूत आकर, फिर यहोवा के दूत ने आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, वो बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में रबी एजरी योआश का था जी। और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए जा लिखा है वहां पर एक मनुष्य था, एक जवान था जिसका नाम गिदोन था और वो दाखरस के कुंड में गेहूं को छान रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे, कि वो उसे मिद्यानियों से छुपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा। ध्यान से सुनिएगा, यहोवा का दूत कह रहा है, who is saying? The angel of God. हे शूरवीर सूरमा, हे शूरवीर सूरमा। एक सेकंड, ये किसका दिया हुआ नाम है? यहोवा का। हे शूरवीर सूरमा, उसने कहा हे शूरवीर सूरमा। परमेश्वर ने गिदोन को शूरवीर सूरमा बोला। कोई बोले हालेलुया। हालेलुया जी। हे शूरवीर सूरमा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। यहोवा तेरे संग है। कोई जोर से बोलिए हालेलुया। गिदोन को जब परमेश्वर ने ऐसा बोल दिया, इतना काफी होना चाहिए था गिदोन के लिए। न्यायों उसका 6 और अब 36 से लेकर 40 न्याय तक पढ़ेंगे। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, तब गिदोन ने परमेश्वर से क्या कहा? जरा इसकी बातें सुनिए। यदि तू अपने वचन के अनुसार, इसकी बातें सुनिए। यदि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा, इस्राएल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा, तो सुन। तो एक बात सुन ले, बस एक सेकंड, एक बात सुन, मैं टेस्ट करना चाहता हूं तुझे। तब गिदोन ने उस वचन के अनुसार परमेश्वर से कहा, परमेश्वर से क्या कहा? इस्राएल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा, तो सुन। अगर तू मेरे द्वारा इस्राएल को छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़ की ऊन भेड़ की ऊन बाहर आंगन में रख दूंगा और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े, और यदि रात भर में उस केवल ऊन के ऊपर ओस पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए, और उस ऊन के चारों तरफ सारी भूमि सूखी रह जाए, तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। वरना संदेह है अभी थोड़ा सा। परमेश्वर का वचन बताता है वो सो गया और अगले दिन जब उठा और ऐसा ही हुआ। कोई जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने सवेरे उठकर इसलिए जब उसने उठा उस ऊन को दबाकर उस ऊन को उसने
निचोड़ा, उसमें से ओस निचोड़ी, लिखा उसमें से ओस निचोड़ी, तब एक कटोरा भर गया। तब एक कटोरा भर गया। कोई जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, फिर इस शूरवीर सूरमा ने क्या कहा? यदि मैं एक बार फिर कहूँ, यदि मैं एक बार फिर से कहूं, परमेश्वर क्या आप गुस्सा तो नहीं होंगे? मैं इस ऊन से, मैं आपकी एक काम करूंगा, इस ऊन से इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूँ। मैं इस ऊन से तेरी एक बार और परीक्षा करूंगा। प्लीज बता दीजिएगा, मेरा डाउट दूर कर दीजिए परमेश्वर, मेरा डाउट दूर कर दीजिए। आप चंगाई दे पाएंगे भी या नहीं? आप मेरा डाउट दूर कर दीजिए। आपने जो कहा है ना, जो मांगोगे वो मिलेगा। प्लीज एक बार डाउट दूर कर दीजिए परमेश्वर। मैं इस ऊन से एक बार फिर तेरी परीक्षा, मैं इस ऊन से एक बार तेरी फिर परीक्षा करना चाहता हूं, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे, अर्थात केवल ऊन सूखा रहे, और सारी भूमि पर और ओस पड़े। ऊन बस सूखा रहे और आसपास की भूमि पर ओस गिर जाए। और बाइबल में क्या लिखा है? उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही और उस किया। रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया। कोई जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। गिदोन परमेश्वर पर विश्वास कर पा रहा था? जब पहले आके उसने कहा था शूरवीर सूरमा, क्या उसने समझा? क्या उसने विश्वास कर लिया था? नहीं, उसके मन में संदेह था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन का सबसे बड़ा विरोधी या दुश्मन जो हमारे जीवन में चमत्कारों को होने से रोकता है, वो कहिए मेरा संदेह है। मेरा संदेह है। कहिए वो मेरा संदेह है। कहिए आज से परमेश्वर संदेह मेरे जीवन से निकाल दिया जाए। जब आप प्रार्थना करें बीमारी के लिए तो संदेह ना करना। लिखा है यदि तुम पहाड़ से कहोगे कि वो समुद्र में चला जाए तो चला जाएगा। बोलिए हालेलुया। लेकिन संदेह करा तो पहाड़ तो दूर, एक चींटी भी अपनी जगह से नहीं हटेगी। जिनके जीवन में संदेह है उनके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? याकूब 1 और उसकी 6 और उसकी 7 की आयत पढ़कर मैं चाहूंगा हम जल्दी से इस वचन को खत्म करेंगे। जी, पर विश्वास से मांगे, पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो। क्या लिखा? कुछ भी संदेह मत करना। कहिए आज से प्रभु में संदेह नहीं करो। आज से प्रभु में संदेह नहीं करूंगी। आमीन। पर विश्वास से मांगो, पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो, और कुछ संदेह ना करो। क्योंकि संदेह करने वाला, बस ध्यान से सुन करिएगा, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है। वो किसके समान है? समुद्र की लहर, जो हवा से बहती और उछलती है। जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे, लिखा है ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ऐसा मनुष्य ये ना ऐसा मनुष्य, संदेह करने वाला मनुष्य ये ना समझे मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हालेलुया। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, खुदा कहता है जो संदेह करता है वो जान ले कि उसको परमेश्वर से कुछ भी नहीं मिलेगा।